नाज़रीन, प्रोग्राम तस्लीस या तौहीद के इस नई एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। नाज़रीन, अब तक हम तस्लीस के हवाले से किसी न किसी मौजू पर गुफ्तगू करते आए हैं, जैसे कि बाइबल की तफसीर, उलमा की राय और दीगर मज़ाहिब का इल्म। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम आपके सवालों के जवाब देंगे, या वो सवाल जो अक्सर तस्लीस के हवाले से उठाए जाते हैं। और आज भी हमारे साथ हैं भाई सुलेमान जॉन। भाई, हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। जी, जब हम तस्लीस के बारे में बात करते हैं और हम देखते हैं कि खुदा बाप को बाप का लक़ब दिया जाता है और बेटे को बेटे का लक़ब दिया जाता है, तो सबसे पहला सवाल जो आज मैं आपसे करना चाहूँगी कि जब हम खुदा के लिए बाप का या बेटे का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं, तो इससे जिनसी ताल्लुकात ज़ाहिर नहीं होता? तो क्या ये दुरुस्त है कि खुदा के लिए बाप या बेटे का लक़ब इस्तेमाल करना? इस सवाल को ना मैं दो हिस्सों में करना चाहूँगा। एक ये कि जिनसी ताल्लुकात या जिस्मानी जो रिश्ते हैं उनसे कबाहत क्या है, और दूसरा ये कि फिर हम खुदा के लिए ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करते हैं। इस सवाल का जो पहला हिस्सा है ना, जो जिस तरह मैंने इसको बयान किया कि एतराज़ करने वाले क्या ये कह रहे हैं कि जो जिनसी ताल्लुकात हैं, ये जो इंसानी अमल है, बायोलॉजिकल अमल जो है, ये खुदा ने ही बनाया है, तो क्या ये नापाक है? अगर खुदा के साथ इसको मंसूब कर भी दिया जाए, जो हम नहीं कर रहे। हम खुदा को जिस्मानी तौर पर बाप या बेटा नहीं कह रहे, लेकिन अगर कह भी रहे हैं तो इसमें कबाहत क्या है? इसका वो समझते ये हैं कि हम खुदा की पाकीज़गी को बयान कर रहे हैं, लेकिन असल में वो जिस्मानी जो ताल्लुकात हैं, जो अज़दवाजी ताल्लुकात हैं, उनको इनडायरेक्टली लाशऊरी तौर पर नापाक कह रहे हैं। और जब आपका इंसानी जो रिश्ते हैं, ख़ास तौर पे जो जिस्मानी रिश्ते हैं, इनके बारे में अगर आपका ये माइंड हो ना कि ये नापाक चीज़ है, तो फिर इस तरह के जिनसी जराइम और जिनसी आदतें जन्म लेती हैं जो हम माशरे में आज देखते हैं। सवाल करने से पहले ना हमेशा अपना फोकस सही रखना चाहिए कि आप खुदा की बड़ाई बयान कर रहे हैं या आप जिस्मानी ताल्लुकात को नापाक कह रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जिस्मानी ताल्लुकात आपस में या अपनी ज़ात में कोई नापाक हैं। हाँ, अब हम ये कह रहे हैं कि खुदा इनसे बालातर है। क्यों? क्योंकि खुदा जिस्म नहीं रखता और खुदा अपनी मखलूक़ात से यूनिक है, वो अलग है। तो इस वजह से हम यह बात बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं कहना चाहिए। अब बाइबल ये लफ्ज़ इस्तेमाल करती है खुदा के लिए, खुदा बाप, और ये बार बार आया है। ख़ास तौर पर जब आप इंजील का मताला करते हैं तो खुदा बाप का लफ्ज़ बार बार आया है। इसी तरह खुदा बेटा, खुदा का बेटा, ये लफ्ज़ बाइबल में बार बार आया है। तो अब जैसे पोप जॉन पॉल II ने भी कहा था, दीगर उलमा ने कहा है कि अब बाइबल में जब एक लफ्ज़ आ गया, तब मसीही क्या वो ना बोले? ठीक है, क्योंकि लोग एतराज़ करते हैं। हमें बोलना पड़ेगा। अगर हम ये कह रहे हैं कि ये बाइबल इल्हामी खुदा का कलाम है, जो हम मानते हैं, और अगर कोई चाहे तो हम साबित भी कर सकते हैं। जब इसमें ये अल्फाज आए, खुदा खुद अपने आप को बाप कह रहा है, खुदा खुद जनाब मसीह को बेटा कह रहा है, तो फिर हम कौन होते हैं कि वो ना बोलें? क्या हम अब इतने बड़े हो गए हैं कि या एतराज़ की वजह से या गलत फहमी अगर किसी को हो रही है उसकी वजह से हम अपना ईमान छोड़ दें? ये तो नहीं हो सकता ना। ये तो हर मज़हब की अपनी एक वोकैबुलरी होती है जो दूसरों को शायद मायूब लगे, लेकिन वो अगर किसी को मायूब लग रही तो हम तो नहीं चेंज करेंगे उसको। बिल्कुल। लेकिन बुनियादी बात यह है कि हम जिस्मानी हवाले से बाप और बेटा कह ही नहीं रहे। ये महज रूहानी बात है, ठीक है, और ये उनके रिश्ते को आपस में जाहिर करती है। और बेटे का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया गया, मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। C.S. लुइस की किताब है मेयर क्रिश्चियनिटी, उसमें वो एक मिसाल देते हैं कि किसी भी चीज़ को वजूद में लाने के दो तरीके होते हैं, या तो आप बनाएं या आप पैदा करें। ठीक है, वो अंग्रेजी में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं क्रिएट या बिगेट। अब ये जो बिगेट का लफ्ज़ है ना, ये क्रिश्चियन थियोलॉजी में खुदा के लिए आया है कि जीसस इज ओनली बिगॉटन सन ऑफ गॉड। और इस पे लोग एतराज़ ये करते हैं कि लफ्ज़ बड़ा मायूब है कि खुदा बिगेट कैसे कर सकता है, खुदा पैदा कैसे कर सकता है। ठीक है, C.S. लुइस ये कहते हैं ये हमारी ज़बान की कमज़ोरी है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते खुदा ने मसीह को बनाया है या अपने बेटे को बनाया है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को बनाते हैं ना, वो आप हमेशा आपसे फ़र्क होती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं टेबल बनाऊं या मैं एक टीवी बनाऊं या मैं घर बनाऊं, तो उसमें कहीं ना कहीं मेरा अक्स तो आएगा, लेकिन वो मुझसे फ़र्क होगा। अगर मैं किसी चीज़ को पैदा करता हूँ, किसी शख्स को, बेटे को या बेटी को, तो वो बिल्कुल मेरे जैसा होगा, मेरे जैसी होगी, अक्स होगा। अब हम ये कह रहे हैं कि जो जनाब मसीह है वो बिल्कुल खुदा के जैसा है, वो बिल्कुल बाप के जैसा है, उसके और बाप का एक ही जौहर है। ये हमारे अकीदे में, और यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि वो उसका ऐसा ही जलाल है जैसा बाप का है। इसलिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, बाप और बेटे का।
और कोई लफ्ज़ इस जो हकीकत है, इस रूहानी हकीकत को अदा ही नहीं कर सकता कि उन दोनों का आपस में ऐसे ताल्लुक़ है जिस तरह मैं अपने बाप का अक्स हूँ, मेरी आवाज़ उनकी जैसी, मेरी शक्ल उनके जैसी, ब्लड टाइप हर चीज़ उनके जैसा, उसी तरह मसीह जो है वो बिल्कुल खुदा के जैसा है। अब इसको अब कुछ लोग बोलेंगे ये तो ज़्यादा शिर्क वाली बात कर दी आपने, बेटे से भी ज़्यादा। हाँ ठीक है, आपके लिए शिर्क होगा, लेकिन आप बात को समझें कि बेटा बोलना शिर्क नहीं है, असल शिर्क ये है कि हम उनको बराबर कह रहे हैं। लेकिन फिर भी एक सवाल किया जाता है ना कि खुदा का बेटा कैसे हो सकता है, मतलब सॉरी टू से लोग ये कहते हैं क्या खुदा की कोई बीवी है? तो जब वो ताल्लुकात की बात आती है और जब वो बेटे जनने की जी या बेटा पैदा करने की या बिगॉटन की बात आती है तो फिर वो ये बोलते हैं कि ठीक है, खुदा अगर ये ऐसा कर भी सकता है तो उसकी पार्टनर कौन है, ठीक है, वो कौन सी फीमेल है जिसके साथ खुदा ने इस तरह का ताल्लुक रखा नाउज़ुबिल्लाह, और फिर एक बेटा उससे पैदा हुआ। अब फिर वही बात कि हम तो ये कह ही नहीं रहे कि जिस्मानी ताल्लुक है, ठीक है, हम ये कह ही नहीं रहे कि इसमें औरत की ज़रूरत है, ये एक रूहानी बात है। बाप और बेटे का जो लक़ब है वो रूहानी लक़ब है। लेकिन अब फिर वही बात है कि सवाल करने वाले ना सही फोकस नहीं करते, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें कि खुदा के लिए हम कहते हैं कि वो खुदा कादिर मुतलक है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। एक तरफ आप ये कहते हैं, दूसरी तरफ आप इस तरह का सवाल करते हैं कि बेटा कैसे हो सकता है जब बीवी नहीं है। अब इसी बाइबल के अंदर या बहुत से मज़ाहिब के अंदर ये वाक़या पाया जाता है कि खुदा ने आदम को, एक इंसान को मिट्टी से बनाया बगैर माँ बाप के। खुदा ये जब कर, उसमें तो बाप भी नहीं है, माँ छोड़े, तो इसमें क्यों नहीं सवाल उठाया जाता कि ये कैसे हो गया। फिर हम जब आगे चलते हैं, जनाब मसीह की खुद पैदाइश जो है वो कुंवारी से होती है, कुंवारी मरियम, हम कहते हैं ना बगैर बाप के। अब वहां पर खुदा कैसे पैदा कर सकता है एक लड़के को एक औरत से बगैर बाप के? ये सारी चीजें मानते हैं लोग। जब फिर तसलीस पे बात आती है तो फिर वो एतराज करते हैं कि खुदा की बीवी कौन है, या अगर बीवी नहीं है तो बेटा कैसे पैदा हो सकता है। तो एक अव्वल तो पैदा होने की बात है ही नहीं, दूसरी बात यह कि खुदा कादिर मुतलक है, और तीसरी बात यह कि आप खुद भी तो बहुत सारी बातें ऐसी मान रहे हैं ना, आदम के हवाले से या खुद जनाब मसीह के हवाले से, कि जो बगैर माँ बाप के भी लोग पैदा हुए हैं, तो खुदा ने क्या उनको पैदा नहीं किया? वो अपने लिए बेटा नहीं पैदा कर सकता अगर वो करना चाहे तो? सवाल तो ये है। यही खुदा के मेरे ख्याल से इख्तियार और कुदरत का ज़हूर है कि उसने कुंवारी मरियम से जो है वो बेटे को जन्म दिलवाया। तो जब हम माँ मरियम की बात करते हैं और हम ये बात जानते हैं कि वो पाक दामन थी और उसने भी फरिश्ते को पैगाम सुनने के बाद ये जवाब दिया कि मैं तो किसी मर्द को नहीं जानती, और फरिश्ते ने उससे कहा कि ये रूहुल कुद्स के वसीले से होगा, कि रूहुल कुद्स की कुदरत से तू हामला होगी। तो जब हम मरियम की बात करते हैं कि वो पाक दामन थी, तो कुछ लोग जो है वो ये सवाल भी उठाते हैं कि क्या माँ मरियम भी अकनूम का जो है तस्लीस का चौथा अकनूम है? अब ये जो आपने पहला सवाल पूछा ना, उससे भी मुझे लग रहा था कि अब मरियम का जिक्र आएगा, और तस्लीस के हवाले से भी कुछ लोग बोलते हैं कि शायद खास तौर पे जो कैथलिक हमारे बहन भाई हैं, वो शायद उसको मरियम को तस्लीस का चौथा अकनूम बनाते हैं। यहाँ पर मैं दो बातें कैटेगोरिकली करना चाहूंगा, यानी हतमी तौर पर। अब इस पे कोई बहस करना चाहे, कोई वजाहत करना चाहे, वो हमसे ले सकता। दो बातें बिल्कुल सच हैं, इसमें कोई झूठ या शक की गुंजाइश नहीं। ना मसीही लोग बिलखसूस कैथलिक ये मानते हैं कि खुदा ने नौज़ बिल्ला मरियम के साथ अज़दवाजी ताल्लुक़ रख के बेटे को पैदा किया, ना ही कोई मसीही तारीख़ में और आज भी ये मानता है कि मरियम जो है वो तस्लीस का हिस्सा है, यानी मरियम जो है वो खुदा के बराबर है या वो तस्लीस का चौथा अकनूम है। ये बातें हतमी तौर पर गलत हैं। ये सिर्फ गलत फहमी है मसीहियत के हवाले से, ख़ास तौर पे कैथलिक मज़हब के हवाले से, ठीक है। और ये कुछ मसीही लोग भी करते हैं इस तरह के एतराज़ कैथलिक्स पे, और बाहर के लोग भी हम पे करते हैं। ये दोनों बातें गलत हैं। ना खुदा ने मरियम के साथ कोई ताल्लुक़ रखा है, ना मरियम को खुदा हम बनाते हैं, ना मरियम से हम इबादत करते हैं। अब जब आपका सवाल ये है कि क्या वो तस्लीस का चौथा अकनूम है, बिल्कुल भी नहीं। तस्लीस के सिर्फ 3 अकनूम है। और मज़े की बात ये कि ये है कैथलिक डॉक्ट्रिन, मतलब जो होली ट्रिनिटी है, डॉक्ट्रिन ऑफ द होली ट्रिनिटी इज द कैथलिक डॉक्ट्रिन। कैथलिक चर्च से हमें डॉक्ट्रिन मिला है, ठीक है। तो ये मरियम उसमें शामिल नहीं है, ठीक है। ये बहुत बुनियाद की बात है। अब ऐसा क्यों लगता है लोगों को कि शायद है? वो जो पिछले प्रोग्राम में आपने बात की थी ना कि कुछ चर्चेज रूल कुछ को कम तरजीह देते हैं, तो ऐसा लगता है कि रूल कुछ है ही नहीं। कुछ लोग रूल कुछ को बहुत तरजीह देते हैं,
तो ऐसा लगता है बाप और बेटा ही नहीं है। हाँ। उसी तरह कुछ चर्चेस के अंदर मरियम को बहुत तरजीह दी जाती है, खसूसन कैथलिक चर्च के अंदर। जी जी। तो वो जो तरजीह जब दी जाती है ना, तो लोग कहते हैं यार इन्होंने तो खुदा ही बना लिया। अब अगर आप दूसरे मज़ाहिब से भी, मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, दीन इस्लाम के अंदर जो फ़िरका वारियत है वो भी इसीलिए कि खुदा और उसके पैगंबर के साथ अगर वो किसी तीसरी शख्सियत को, कोई सहाबी हो, कोई वली अल्लाह हो, कोई बाबा जी हो, ठीक है, कोई सूफ़ी बुज़ुर्ग हो, जब वो उनको लाते हैं, उनकी अकीदत करते हैं, तो लोग ये कहते हैं देखो यार इन्होंने उसको पूजना शुरू कर दिया, अल्लाह को छोड़ के इस फलाने शख्स को पूजना शुरू कर दिया, शिरक कर दिया। हालांकि होता नहीं है, ठीक है, वो नहीं मान रहे होते, वो खुदा को मानते हैं, लेकिन उस सूफी बुजुर्ग से या किसी भी शख्स से उनकी उनसियत होती। इसी तरह मरियम, जैसे आप बार बार माँ मरियम कह रहे हैं, तो दुनिया के करोड़ों क्रिश्चियन उनको अपनी माँ भी समझते हैं, ठीक है, और वो ऐसे ही जैसे कि एक शख्स अपनी माँ से बात करता है या इल्तिजा करता है, तो वो ऐसे करते हैं। तो उससे शायद लोगों को एक गलत फहमी पैदा होती है कि शायद मरियम को खुदा समझा जा रहा है और मरियम को तस्लीस में शामिल किया जा रहा है। ऐसा हरगिज नहीं है। तस्लीस के अंदर फेमिनिज्म या फेमिनिन एलिमेंट पाया जाता है, उस पर हम अलग से शो करेंगे, लेकिन वो मरियम से नहीं है, वो रूल कुछ की वजह से, कि रूल कुछ एक फेमिनिन आपको टच मिलता है, वो मरियम से नहीं है। बल्कि अब इसी सवाल की वजाहत करते हुए मैं एक और बात करता चलूँ कि यहाँ तक कि जो कैथलिक दुआएं हैं, जैसे हेल मैरी जो है, सलाम मरियम, उसमें भी लोग ये गौर नहीं करते कि वो मरियम से दुआ नहीं है, वो मरियम से कह रहे हैं कि हमारे लिए दुआ कर। ठीक है, बहुत बड़ा फर्क है। हम, ये कैथलिक चर्च ये नहीं कह रहा कि मरियम हमारी दुआएं सुन, कह रहे हैं मरियम हमारे लिए दुआ कर। और वो अगर दुआ कर रही है तो वो खुदा नहीं है, वो सिर्फ आपकी बात खुदा तक पहुंचा सकती है कुछ मसीहियों के ईमान के मुताबिक, बट शी इज नॉट गॉड एंड वी आर नॉट प्रेइंग टू हर, शी इज प्रेइंग फॉर अस। और इसी तरह जितने भी हमारे जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, हम कहते हैं वो खुदा में जिंदा है, और मुकाशफा की किताब में लिखा भी है कि वो दुआओं को इकट्ठा करते हैं खुदा की बारगाह के अंदर, बस इतना सा काम है। लेकिन मरियम को ना इबादत की जा रही है, ना उसे तस्लीस का हिस्सा बनाया जा रहा है। इस बात को, इसको क्लियर करने की, अब बस बहुत हो गई ये बात, इसको अब क्लियर करने की जरूरत है कि ऐसा कुछ नहीं। चलिए, ये तो बात वाजिया हो गई कि माँ मरियम जो है वो तस्लीस का चौथा अकनूम नहीं है, लेकिन ये बात भी वाजिया हो गई है कि खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूल कुस तीनों अकनीम खुदा है। ठीक है, तीनों अकनूम खुदा है। तो जब हम ये बात कह रहे हैं कि बेटा भी खुदा है, तो फिर माँ मरियम खुदा की माँ कैसे हो सकती है? अब ये सवाल आ गया आपका। ठीक है, ये चर्च बोलता है खुदा की माँ, खास तौर पर कैथलिक चर्च बोलता है जी। वो जो पहली वाली बात है कि मरियम को तस्लीस में शामिल करना या मरियम से दुआ करना, ये नहीं है। लेकिन ये जो है ना, मदर ऑफ गॉड, और इसके लिए जो यूनानी और लातीनी लफ्ज है वो है थियोटोकॉस, यानी वो जो खुदा को अपने जिस्म में जनती है। ठीक है, क्योंकि हम जनाब मसीह को खुदा कह रहे हैं, इसलिए वो खुदा की माँ है। अब नाउज़ बिल्लाह, इसका ये मतलब नहीं है कि वो तस्लीस की माँ है या खुदा बाप की माँ है। ठीक है, ये समझने की बात। और इसके अंदर भी मसीहियत में बहस रही है, बहुत सारे लोग ये लक़ब इस्तेमाल नहीं करते। चर्च हिस्ट्री में आपको पता होगा कि जब चेल्सिडोनियन काउंसिल हुआ था 431 गालिबन ईस्वी में, कैल्सिडोन या चेल्सिडोन उसे कहते हैं, तो उसमें ये बात तय हुई थी कि क्योंकि मसीह अपनी ज़ात में खुदा और इंसान दोनों है, तो मरियम जो है वो खुदा की माँ है, क्योंकि मसीह खुदा है। इसलिए नहीं कि वो अपनी ज़ात में अलूहियत रखती है, क्योंकि मसीह खुदा है इसलिए वो उसकी माँ है। इसकी मुखालफत की थी उस जमाने के एक प्रीस्ट और बिशप ने, नेस्टोरियस, जिसके बाद में नेस्टोरियन फिरका बना था। वो कहते हैं ऐसा नहीं है, हमें फ़र्क करने की ज़रूरत है, मसीह इंसान में, मसीह खुदा में। ठीक है, वो इंसान की माँ तो हो सकती है, वो खुदा की माँ नहीं हो सकती। और चर्च ने उस वक्त इस तालीम को बिदअत बना के इन्हें खारिज किया था, नेस्टोरियस को। लेकिन आज बहुत सारे प्रोटेस्टेंट मानते हैं इस बात को कि वो ठीक कह रहा था, हम नहीं कह सकते खुदा की माँ। और प्रोटेस्टेंट चर्च में, जिस चर्च से आपका ताल्लुक है, जिससे मेरा ताल्लुक है, हम अपनी कलीसिया में ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। कैथलिक लोग बहरहाल फिर भी करते हैं। अब इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। अमेरिका के अभी सदर है जो बाइडन, या पुराना कोई ले लें, जॉर्ज बुश। अब वो अमेरिका का सदर था, ठीक है। अब क्या उसकी माँ अमेरिका के सदर की माँ है या वो जॉर्ज बुश की माँ है? ठीक है, पहला अब ये सवाल है। तो टेक्निकली जब तक जॉर्ज बुश अमेरिका का सदर है तो वो अमेरिका की सदर की माँ है, ये बात। लेकिन अब क्या उसका कोई हुकूमत में इख्तियार है? नहीं, बस वो सिर्फ उसकी माँ है। तो उसी तरह मरियम यस्सु की सिर्फ माँ है, ऊपर क्या हो रहा है उस पर उसका कोई इख्तियार नहीं है। आसमानी मुकामों में खुदा जिस तरह कायनात चला रहा है,
खुदा की जो हम्दो ताज़ीम है उसमें मरियम शरीक नहीं है, सिर्फ क्योंकि उसने जिस्म में अपने मसीह को पाला और उसे जना, इस हिसाब से क्योंकि हम मसीह को खुदा कह रहे हैं तो वो खुदा की माँ है। लेकिन बस इसके बाद उसका टाइटल ख़त्म हो जाता है, वो अपनी ज़ात में अलूहियत नहीं रखती, वो खुदा नहीं है और उसकी परस्तिश और ताज़ीम नहीं होती। ठीक है, और ये टाइटल भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि सारे क्रिश्चियन यूज़ नहीं करते। कैथलिक चर्च में इस्तेमाल होता है लेकिन ज़्यादातर क्रिश्चियन प्रोटेस्टेंट इसको यूज़ नहीं करते। तो जब हम खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की बात करते हैं जो कि मरियम के बतन से हुई, तो उसका अवलीन मकसद यही था कि इंसानों को निजात देना। और हम तस्लीस की बात भी कर रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह तस्लीस का दूसरा अकदूम है। ठीक है, तो फिर ये बताइए कि क्या तस्लीस का और निजात का आपस में कोई ताल्लुक है? अगर है तो कैसे और क्या? हाँ, अब आपने बहुत अच्छा उसका सीक्वेंस बनाया है कि अब हम मरियम ने से अगर मसीह मरियम से पैदा हुआ है तो उसका कोई मकसद था कि बहुत सारे मज़ाहिब में और आजकल हम जैसे सुपर हीरोज़ वाली फिल्म वो भी देखते हैं कि जब उसने बचाना होता है ना दुनिया को, उस शख्स ने, तो वो आसमान से डायरेक्ट आ जाता है। जी जी। वो ऐसा नहीं करता कि पहले पैदा हो, फिर बड़ा हो, फिर तालीम हासिल करे, ट्रेनिंग ले, फिर कहीं जाके वो काम करे जिसको खुदा ने उसके लिए भेजा है। तो मसीह जो था उसे वो पूरे प्रोसेस से गुजरा और इस प्रोसेस से गुजरने के साथ साथ ना उसने इंसानी ज़िंदगी के हर जो एरिया है, हर जो उसका मरहला है, उसको उसने इज्जत बख्शी, यानी खुदा उसमें से गुजरा है। तो ये जन्ने का जो अमल है ना, ये भी हमारे यहाँ नापाक नहीं है। अब ये भी गलत फहमी है कि इसको करने से औरत नापाक होती, नहीं हो सकती, क्योंकि खुदा उसमें से गुजरा है। वो जब गुजरता है तो वो औरत पाक हो जाती है। ठीक है ना, बजाय इसके कि वो नापाक हो। तो ये एक ज़ेली बात है। अब जो आपका सवाल है वो ये है कि अब इसके भी दो हिस्से हैं। ठीक है, अब निजात का ताल्लुक तस्लीस से है या नहीं, एक तरफ है और दूसरी तरफ नहीं है। जहां एक तरफ है वो ये है कि तस्लीस की वजह से ही निजात आ रही, यानी खुदा की ज़ात के जो तीन अकनूम है, बाप बेटा रूल कुद्स, वो तीनों मिलकर निजात का बंदोबस्त करते हैं। इंसान गुनाह में गिरा हुआ है और उसकी माशरती तौर पर भी उसके असरात हैं। कायनात को भी अजाब में उसकी वजह से लाया गया और खुदा से एक दूरी है। बिल्कुल। तो जब उस दूरी को ख़त्म करना है तो खुदा बाप अपने बेटे को भेजता है कि वो इंसानों के दरमियान रहे, इंसान बन के। उसके बाद वो रूह को भेजता है कि वो इंसानों के साथ रहे, उनको गाइड करते रहे, उनको तौबा तक पहुंचाए। तो निजात का जो सिलसिला है ना, उसको तो चला रही है तस्लीस। तो ये बात सही है कि निजात का ताल्लुक तस्लीस से है, क्योंकि तस्लीस ही जो है वो निजात की बानी है। वो निजात का पूरा इंतजाम संभाले हुए बाप बेटा रूल कुछ, ठीक है, मिल करके करते हैं। आज जो इसका अगला सवाल है ना वो ये कि क्या शख्सी निजात इंसानों की तौबा निजात या आखिरत, क्या उसका ताल्लुक तस्लीस से? वहां पर थोड़ी बहस है। मैं ये कहूँगा कि है, क्योंकि मैं तस्लीस में मानता हूँ, आप भी कहेंगे कि है। हमारे चर्च ने, हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है कि तस्लीस एक बुनियादी अकीदा है। हम ये मानते हैं कि इसको मानकर ही आप खुदा पर ईमान ला सकते हैं, तौबा कर सकते हैं और हमेशा की ज़िंदगी पा सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तस्लीस पर ना मानकर भी आप मसीह की उस जो निजात का मंसूबा है या जो उसकी सलीबी मौत है, उसकी बरकत आप हासिल कर सकते हैं, आप वो निजात पा सकते हैं। और इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि बहुत सारे लोग ज़हनी तौर पर इतने मैच्योर नहीं होते कि उनको आम लफ्ज़ समझ आ रहे हो, तो तस्लीस उनको कहाँ से समझ आएगा। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मतलब माजूर होते हैं, कान के कुव्वत समात उनकी नहीं होती, वो अंधे होते हैं, उनको कैसे पता लगेगा? उनके लिए यही जानना काफ़ी है कि खुदा हमसे मोहब्बत करता है, उसने हमारी निजात के लिए बंदोबस्त किया है, और अगर हम खुदा पर तवक्ल करें, हम तौबा करें, तो खुदा हमें माफ़ करेगा और कबूल कर लेगा और हमारे साथ एक रिश्ता कायम करेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि वो तस्लीस की पेचीदगियों में जाए। तो ये जो दूसरी बात है ना कि अब शख्सी ईमान की बात आ गई, बहुत सारे लोग हैं जिनका शख्सी ईमान तस्लीस पर नहीं है, इंक्लूडिंग बहुत सारे क्रिश्चियन। मैंने आपको बताया बहुत सारे मसीही भी तस्लीस पर नहीं मानते, लेकिन वो मसीह के कफ़ारे पर, उसकी कुर्बानी पर मानते हैं। तो अब ये हमारे लिए सवाल है कि क्या हम उनको कह रहे हैं कि उनको निजात नहीं मिलेगी? और नाजरीन से भी सवाल है कि वो सोचें इस बारे में। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। तस्लीस के बारे में ये मानना कि उसने निजात का बंदोबस्त किया, ये तो ठीक है, लेकिन अब तस्लीस को मानना और उसी तरीके से मानना जैसे चर्च समझा रहा है, क्या ये निजात के लिए ज़रूरी है? इस पर बहस हो सकती है, और मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। लेकिन हम तो इस बात को जो है वो मानते, इकरार करते हैं कि तस्लीस जो है वो क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन का एक अहम तरीन हिस्सा है। ठीक है, तो फिर क्या मसीही होने के लिए तस्लीस पर ईमान लाना ज़रूरी है? हाँ, अहम तरीन भी नहीं बल्कि सबसे अहम है। सबसे अहम, बिल्कुल। अब देखें, मैंने आपको शुरू में एक बात की थी कि बहुत सारे लोग ना अपनी तरजीह से कुछ साबित करते हैं
जो पेंटिकॉस्टल चर्च है वो रूल कुछ को तरजीह दे के वो साबित करता है कि रूह ही सब कुछ है, हालांकि ऐसा नहीं, बाप बेटा रूल कुछ तीनों एक बराबर है। कैथोलिक चर्च मरियम को तरजीह दे के वो साबित करता है कि शायद वो भी तस्लीस का हिस्सा है लोगों की नज़र में, हालांकि ऐसा है नहीं। प्रोटेस्टेंट चर्च बहुत सारे ऐसे हैं जो बाइबल को बहुत तरजीह देते हैं। अब ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन उनके लिए बाइबल खुदा बन जाती है। बाइबल इज नॉट गॉड, बाइबल इज वर्ड ऑफ गॉड। ये खुदा का कलाम है, ये खुदा नहीं है और बाइबल खुदा के बराबर नहीं है। अब इस पे भी कुछ लोग शायद एतराज करें, लेकिन खुदा अपनी जात में सब कुछ है, ठीक है। बाइबल उसके बारे में बताती है, हमें उसकी तालीम देती है, लेकिन वो खुदा नहीं है, ठीक है। तो अब ये बात आ गई हमारे पास कि क्या खुदा हमारे लिए ज़रूरी है या उसके बारे में कुछ लिखा हुआ या चर्च या जो उसके बारे में लोग बताते हैं वो ज़रूरी है, ठीक है। तो तस्लीस जो है ना वो वन ऑफ द बुनियादी मौजूआत नहीं है कि बहुत सारे बुनियादी मौजूआत में से एक। तस्लीस बिल्कुल बुनियादी मौजू है। अब जैसे एंग्लिकन चर्च है, ठीक है, जिससे हमारा कहीं ना कहीं से ताल्लुक बनता है जी। उनके जो 39 आर्टिकल्स हैं, उसका पहला आर्टिकल ट्रिनिटी है। सिस्टमैटिक थियोलॉजी की कोई भी आप किताब खोल लें, सबसे पहला मौजू ट्रिनिटी होता है। इसके साथ साथ हमारे जो रसूलों का और नकाया का अकीदा है उसमें यही है, बाप है उसका बेटा है, ठीक है। यहीं से बात तो शुरू यहाँ से होती है। तो लेकिन अब ये तरजीह देने की बात है ना, ये तो जो लोग तस्लीस को मानते हैं तो वो उसको अहमियत दे रहे हैं, उनके लिए वाकई में इसका ताल्लुक निजात से है। लेकिन बहुत सारे लोग तस्लीस को नहीं मानते, तो उनके लिए तरजीह नहीं है। वो खुदा की बात करेंगे, मसीह की भी बात करेंगे, लेकिन वो तस्लीस को नहीं मानते। तो ये मैं अपनी राय नहीं दे रहा, मैंने बहुत सारे प्रोटेस्टेंट उलेमा से पूछा है जो वाकई में उलेमा है, दुनिया की बड़ी बड़ी सेमिनरीज में पढ़ाते हैं, वीडियोस देखी, इंटरव्यूज देखे, ज़ाती तौर पे ईमेल करके पूछा है कि क्या हम ये तो नहीं कह रहे कि तस्लीस नजात के लिए ज़रूरी है, तो क्या तस्लीस का इल्म नजात के लिए ज़रूरी है या नहीं। क्योंकि आपने खुद जिक्र किया कि तस्लीस का अकीदा बयान करना बहुत पेचीदा है। बिल्कुल। उसके लिए अरबी कह रहा हूँ, लातीनी या यूनानी अल्फाज, फिर उनका अंग्रेज़ी तर्जुमा, फिर उनका उर्दू तर्जुमा, फिर उलमा की राय, कलीसिया के आबा, उनकी किताबें पढ़ना, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये हर बंदे की दस्तरस्त में नहीं है, ये सिर्फ उलमा की दस्तरस्त में, ठीक है। तो तस्लीस का जो इल्म है ना, उसको हम निजात की शर्त नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, ठीक है। कि किसी को सही से तस्लीस आती है नहीं, ऊपर जाके हमारा शायद थियोलॉजी का एग्जाम ना हो, हमें सिर्फ ये बताना पड़ेगा कि हमने खुदा पर ईमान रख के जिंदगी कैसे गुजारी है, और यही पूछा जाएगा ऊपर। लोग ये गलत समझते हैं कि ऊपर शायद हमारा थियोलॉजी का एग्जाम हो। हाँ, इसमें मैं ये बात करता चलूं कि जैसे हम तस्लीस को मानते हैं, तो अगर मैं कोई चर्च बनाऊंगा या मैं कोई रिलीजियस इदारा बनाऊंगा या मैं अपने ख़ानदान में रिश्ते करवाऊंगा, तो हो सकता है फिर मैं ये पाबंदी लगाऊं कि जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो सारे तस्लीस को माने। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ इंतज़ाम की बात है, इसमें एक यूनिटी की बात है कि बहुत सारे लोग जो दूसरे फ़िरके के होंगे तो शायद तसादुम पैदा हो। ये सिर्फ अमन अमान कायम करने की बात है। इसमें हरगिज़ ये नहीं है कि मैं उनसे दोस्ती नहीं रख सकता, मैं उनसे नफ़रत करूँ, दूसरे अकीदे रखने वालों से मैं नफ़रत करूँ, ये इसमें हरगिज़ बात नहीं है। कि जो तस्लीस को नहीं मानता, क्योंकि कलीसिया की तारीख़ का एक हिस्सा खूनी भी है, और उसमें तस्लीस को मानने वालों ने ना मानने वालों को मारा है, और फिर जब उनके पास हुकूमत आई ना मानने वालों की, उन्होंने तस्लीसियों को मारा है। दूसरे मज़ाहिब में भी ऐसे हुआ है कि खुदा का एक तसव्वुर लेके लोग चलें, उन्होंने जंगें की हैं उसके ऊपर, फिर जब दूसरों को ताकत मिली तो उन्होंने उनको मारा। तो खुदा के जो तसव्वुरात है ना वो यहीं पे रह जाने हैं। ऊपर हर मज़हब ये मानता है कि आपके अमाल आपसे पूछे जाएंगे, आपने ज़िंदगी कैसे गुजारी है। तो नेक अमाल के ऊपर, अच्छी ज़िंदगी के ऊपर, तौबा के ऊपर, खुदा के साथ ताल्लुक़ और उसकी मोहब्बत पे जोर देना चाहिए, बजाय इन अकीदों के जो फ़र्क है ना इसके ऊपर। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे अब हम तस्लीस की बात कर रहे हैं, तो तस्लीस ऑफ कोर्स हमारी कोई मन घड़त कहानी नहीं है, ठीक है। बाइबल मुकद्दस जो है वो से ली गई है, अक्स की गई है। तो लेकिन हम जब किसी डॉक्ट्रिन की बात करते हैं तो डॉक्ट्रिन में हम पूरी बाइबल को देखते हैं। अब तक जो हम बात कर रहे हैं वो ज़्यादातर हमने न्यू टेस्टमेंट के हवाला जात देखे, तो क्या तस्लीस के ताल्लुक से पुराने अहदनामे में भी कोई हवाला जात हमें नज़र आते हैं? बिल्कुल। अब ये बड़ा अच्छा सवाल है कि हम ज़्यादातर जो तस्लीस की बात करते हैं, अच्छा नए अहदनामे के अंदर भी हवाले कम है जी, गिनती के 3-4 हवाले, और हम आगे जाके इनको डिस्कस भी करेंगे। अब आपका सवाल ये है कि क्या पुराने अहदनामे में हमें तस्लीस का तालीम मिलती है नहीं। अब इसका ना कोई सीधा जवाब नहीं है, इसके दोनों जवाब है, हाँ भी और नहीं भी है। पहले मैं नहीं का जवाब दूंगा, ठीक है। हमें तस्लीस की तालीम इसलिए नहीं मिलती क्योंकि ये पुराना अहदनामा इसे हम कहते हैं, यहूदियों के लिए ये मुकम्मल बाइबल है, पुराने नए की बात नहीं है। यहूदी से पूछेंगे बोलेंगे तौरात है या तनाख है या बाइबल है, उसके लिए ये दर्जा बंदी नहीं है कि एक पुरानी एक नई है।
हम उसे पुराना कह रहे हैं क्योंकि हम क्रिश्चियन हैं, हम इंजील को मानते हैं, हम नए को मानते हैं। हमारे बाद भी कुछ लोग आ गए हैं जो उन्होंने कहा है कि हम अगली किताब को मानते हैं, आपकी वाली भी पुरानी है, ठीक है, और हमें वो अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल। तो सोचें फिर यहूदियों को कैसा लगता है जब हम उनकी किताब को लेके पुराना बोलते हैं, फिर उसमें से मसीही अकायद निकालते हैं। अब ये इल्मी तौर पे भी गलत है और इंसानी तौर पे भी गलत है कि आप किसी के मजहबी किताब लेकर पहले उसे अपना बनाए, फिर ऐसे आप बोलें ये पुरानी है, हमारे पास नहीं है, फिर उसमें से आप वो अकीदा निकालें जो वो मानते ही नहीं। तो इस हवाले से अगर आप किसी यहूदी आलिम से पूछेंगे, अगर आप क्रिश्चियन नहीं है ना, अगर आप क्रिश्चियन नहीं है और अगर आप बाइबल पढ़ रहे हैं, जूइश बाइबल, तो आपको तसलीस नहीं मिलेगी। अब हमें क्यों तसलीस मिल जाती है वहाँ पे? हमें बाप बेटा रूल को वहाँ पे कैसे मिलता है? क्योंकि हम ऑलरेडी मान रहे हैं, हमने मसीह का तजर्बा किया है। ये मैंने शुरू से एक बात कर रहा हूँ कि तजर्बा, जी जी जी, कलीसिया ने बाप बेटा रूल को उसका तजर्बा किया है। तो अब हमें सिर्फ वो बाइबल की बात नहीं है, अब हमें कायनात में भी वो नजर आते हैं। हमें कायनात में तसलीस नजर आती है, हमें खानदानों में तसलीस नजर आती है, इंसानी जिस्म के अंदर आपको जिस्म जान रूह इसकी तसलीस नजर आती है, ठीक है। तो पुराने नामे के जो हवाले हैं, ख़ास तौर पे जो मसीहा के बारे में पेश गोई हैं, हाँ उनको हम लेकर चलते हैं कि ये तसलीस की बात है। फिर ये जो बेटे का लफ्ज़ है, ये जूइश बाइबल के अंदर भी आया है, खुदा का बेटा कोई है जो आने वाला है, उसको हम लेके जब चलते हैं तो हमें वो हवाले मिल जाते हैं। ये सिर्फ आपके ज़ाती ज़ाविये की बात है। एक क्रिश्चियन जब पढ़ता है यहूदी बाइबल को, उसके अंदर उसको तसलीस नज़र आती है, पैदाइश से लेकर मलाकी की किताब तक। पैदाइश में लिखा है कि खुदा ने कहा रोशनी हो जा, तो रोशनी हो गई, और वो लिखा है खुदा की रूह जो थी वो पानी की सतह पे जुम्बिश कर रही। तो यहाँ पे आपको खुदा की रूह भी मिल रही है, खुदा का कलमा भी मिल रहा है। बिल्कुल। लेकिन यहूदी पढ़ के वो इस नतीजे पे नहीं पहुंचेगा कि ये दो हैं, एग्जैक्टली, वो बोलेगा एक ही खुदा है, ठीक है। तो ये जरा सा फर्क है। क्रिश्चियन जब हम पढ़ते हैं तो हमें तसलीस पूरी बाइबल में मिलती, लेकिन जूइश बंदा जब पढ़ेगा तो उसको नहीं मिलेगी। तो ये सीखने की बात है, और ये हमारी गुजारिश है दूसरे लोगों से भी जो इंजील को पढ़ के फिर अपने अकीदे निकालते हैं, वो ऐसा ना करें। हमें वो बातें नहीं मिलती जो आप हमें दिखा रहे होते हैं, और ये सही भी नहीं है। जी बहुत शुक्रिया भाई सुलेमान, आपने बहुत ही वजाहत के साथ और तालीमी बातें और प्रैक्टिकल मिसालों के साथ आपने हमें समझाने की कोशिश की। अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। उम्मीद करते हैं कि अगले प्रोग्राम में ज़रूर इसे हम कंटिन्यू करेंगे। जी नाज़रीन, आज हमने तसलीस के ताल्लुक़ से कुछ ज़रूरी और अहम और बुनियादी सवालों पर गुफ्तगू की है। इसी सिलसिले को हम अगले एपिसोड में भी यकीनन जारी रखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, हमें और हमारी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।